बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए। लेकिन खलीफा साहब, आप ही ने तो कहा था कि आपको गायब का भी इल्म है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? हाँ हाँ, मुझे इल्म था, लेकिन मैं क्या करता? हर इंसान की मौत उसकी पैदाइश के वक्त की जाती है। जंग तो अब होगी बाबा जान, समझदारी और अकल की जंग, कलम और बंदूक की जंग, जहालत और इल्म की जंग। सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैडम, इस दफा आपको पैसे भी मिलेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हूँ? फैसल, तुम्हारे अंदर काम के अलावा किसी और चीज की कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐश, मैं पाकिस्तान में भी तो रह के बहुत अच्छी क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ ना। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करूँगा। और वैसे भी मेरी डॉक्यूमेंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि फासले कम होने चाहिए, बॉर्डर्स नहीं होनी चाहिए। मैं यूके में आता जाता रहूँगा। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा जो मैसेज है वो अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसी तरीके से कन्वे होता रहे। So, her name is Ash, है ना? फैसल ने बड़ा फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कराया है। आई एम श्योर ऐश आपका नाम कुछ और होगा। प्लीज टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। जी, ऐश असल में मेरा नेक्स्ट नेम है। मेरा असली नाम आयशा है। वंडरफुल, आई थॉट एज मच। जी, मेरे बाबा जो थे वो 1960 में पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हो गए थे और वो प्रोफेसर थे। अच्छा। इसीलिए मेरे घर में उर्दू और फारसी की बहुत सारी किताबें हैं। बाबा कहते थे कि ज़बानें बहुत सारी आनी चाहिए, लेकिन उर्दू और फारसी को लिखना और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों बहुत मीठी ज़बानें हैं। वंडरफुल। तबीयत खुश हो गई तुम्हारी बातें सुन के। काश जिस तरह से तुमने ये सारी बातें कही हैं, बाकी तमाम लोग भी इसी तरह से सारी बातें समझे तो कितना अच्छा हो। पूरी दुनिया की नॉलेज इंग्लिश में होती है। ये एक महज़ब लैंग्वेज समझी जाती है। दुनिया के कोने कोने में ये लैंग्वेज समझी जाती है और बोली जाती है। उर्दू की क्या अहमियत है? मारिया बेटा, उर्दू की क्या अहमियत है ये तो उर्दू बोलने वाले जो है ना, उनको उसकी अहमियत बतानी है। देखो, मैं बहुत सारे अरब कंट्रीज में जाकर रहा हूं। वहां आप अगर लंबे अरसे के लिए रहेंगे तो आपको मजबूरन वो जबान सीखनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तुम देख लो, यूके में टेलीविजन में, सिनेमा पे उर्दू फिल्में चलती है,
ٹیلی ویژن پہ اردو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں تو جتنے یہ برٹش بورن دیسی لوگ ہیں وہ اردو بول نہیں سکتے مگر اردو سمجھنے تو لگے ہیں نا. میرے خیال میں ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چائنیز پرائم منسٹر کے بارے میں پڑھ رہی تھی. وہ ایک بہت بڑے اجتماع سے چائنیز میں اسپیچ کر رہے تھے تو کہیں سے ایک آواز آئی کہ آپ انگلش میں کیوں نہیں بات کرتے. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چائنیز گونگے نہیں ہیں, ہماری ایک زبان ہے جسے ہم بول بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. میرے خیال میں انگلش اس وقت پوری دنیا کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو بھی کسی خاص مقام پر پہنچے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی ساری اچھی اچھی کتابوں کو, ساری فیمس کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں, جیسے انگلش, جرمن, فرینچ, رشین, چائنیز. اور اس کے علاوہ ہمارا اپنا لٹریچر بہت رچ ہے, ہم اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہی آج کی ضرورت ہے. I think there is a solution, of course. میں اور فیصل اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ویری گڈ. اگر تم واقعی میں سنجیدگی سے اس پہ کام کرنے جا رہے ہو تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو نا پاکستان جانا چاہیے کیونکہ وہاں بہت ساری لائبریریز ہیں جن سے آپ کو بہت مدد ملے گی. Of course, uncle. انشاءاللہ ہم اس پر ضرور اسٹڈی کریں گے. ویسے میں اور مسعود بھی ہم قریب پاکستان جانے والے ہیں. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مسعود بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ویسے پتہ نہیں جس مشن پہ مسعود میاں جا رہے ہیں اگر ان کو اس سے فرصت ملے گی تو پھر شاید یہ تھوڑا سا ہمیں وقت دے سکے. میرا مطلب ہے شیلا سے. شیلا؟ ہاں وہی شیلا. ایکچولی انکل ایش نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے شیلا کی ہیلپ کرے گی. گڈ. بائی دی وے یہ جس شیلا کا ذکر ہو رہا ہے نا میں اس شیلا کو نا اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. گائز شیلا وہاں پہ اکیلی ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. مسعود ڈارلنگ, آئی تھنک تم تو ابھی سے اس کے غلام نہیں بن گئے. ویسے معاف کیجیے گا فاطمہ ڈارلنگ, یو کے میں رہنے والے دیسی لوگ چاہے کتنی کوشش کریں ولایتی بننے کی مگر ان میں کوئی نہ کوئی عادت جو ہے وہ دیسیوں والی رہ ہی جاتی ہے نا. غنی, what do you mean by that? جس میں کہ مطلب ابھی اس کی بیوی کا ذکر ہوا ہی نہیں اور آپ نے فوراً سینے چلا کے نا ساز بن گئی اور اس کو تلی دینا شروع کر دیا آپ نے. I tell you one thing, ماں دیسی ہو یا ولایتی وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہیں. ایکسکیوز می. ارے ارے کمال یار یہ ماریا مسعود تمہاری ماں تو بالکل ہی وہ ٹیلی ویژن والی ساسو ماں بن گئی ہے نا. She's just walked out. انکل میں اکثر اردو کے پلیز دیکھتی ہوں ٹی وی پر. یہ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں دیتی ہوں. پاکستان میں سارے لوگ اپنے آئیڈیاز, فیصلے, اوپینینز زبردستی لوگوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. That's why they fight. جیسے ساس ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ بیٹا میرا ہے تو اس کے بچے اور بیوی بھی میری مرضی سے چلنے چاہیے. That's just the way it is. What's the problem? Just let it be. آپ کہاں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میں یورپ میں کہیں بھی شادی کروں گی کیونکہ میں یہ ساس بہو کے جھگڑے میں انوالو نہیں ہونا چاہتی ہوں. I can't afford this. I can be wrong, ماریا, لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتے ہیں نا وہاں پہ طلاق کی ریشو سب سے کم ہے. That's known as compromise. ایشیا میں سارے مرد اور عورتیں خوشی سے نہیں, محبت سے نہیں, کمپرومائز کر کے رہتے ہیں. I'm sorry, ماریا, but I don't agree with you. میرے خیال سے ایشیا کی عورت یہاں کی نسبت زیادہ خوشحال ہے, زیادہ پرسکون زندگی گزارتی ہے. ہاں وہ تو ہم شیلا کی زندگی دیکھ چکے ہیں. Exactly, you're right. اس کو دیکھ کے ہی ہم نے اندازہ لگایا کہ وہاں کی عورت کتنی اسٹرانگ ہے, وہ کتنے بڑے بڑے خطروں سے اکیلے خود لڑ سکتی ہے. فیصل, ہم شیلا سے ضرور ملیں گے
एंड व्हाटएवर प्रोजेक्ट शी इज वर्किंग ऑन राइट नाउ हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। हाँ आयशा बेटा, तुम सिर्फ शैला से ही नहीं बल्कि शैला की दादी से, शैला की माँ से भी मिलकर ना बहुत खुश होगी। दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अल्लाह सच्चे लोगों की मदद करता है। बाबा जान, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कल एक और एनजीओ वाले आ रहे हैं हमारा स्कूल देखने। अगर उनका यही जज्बा रहा तो इंशाल्लाह हमारा गर्ल्स कॉलेज बनाने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे बेटा, इस तरह तो दुश्मनों को बगैर तीली के आग लग जाएगी। दादी, ये क्या है? बेटा, ये कीमती पत्थर हैं। हमारे खानदान ने इनको 300 साल से नस्ल दर नस्ल संभाल कर रखा है। और बेटा, मैं रात को सोच रही थी कि मेरी बेटी के लिए कहां से लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, पाकिस्तानी भी नहीं हैं, वो उसकी मदद के लिए किस तरह आगे आ रहे हैं। और मैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ और फिर मैं अपनी इस प्यारी बेटी की दादी भी तो हूँ ना, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती। ओ मैं सदके अपनी अम्मा के। ओए माड़ी अम्मा कितनी सीधी सादी। माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज तक ये पत्थर छुपा कर रखे थे, आज कैसे निकल आए? तू बहू है और बहू से हर कीमती चीज छुपा के रखते हैं। अरे ये तो मेरी जिंदगी है, ये मेरी जान है। इसके ऊपर तो मैं ऐसे 1000 खजाने वार के फेंक दूं। दादी जान, आपने तो कहा था ये सारी चीजें आप खलीफा साहब को दोगी, उनकी तंजीम के लिए, जिहाद के लिए। बेटा, मैंने शैला और खलीफा की जंग में एक सबक सीख लिया कि जिहाद वो नहीं होता जो तलवारों से या बंदूकों से लड़ा जाए। जिहाद वो भी होता है जो जहालत के खिलाफ कलम से लड़ा जाए। और मैं सदके अपनी अम्मा के। आज मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया कि चाहे हम रहें या ना रहें, तो नजरियात की ये जंग हमेशा जारी रहेगी और इंशाअल्लाह फतह हमारे नजरिए को ही मिलेगी। इंशाअल्लाह फतह हमेशा हक की होती है, इस्लाम की होगी। और दूसरों के पैसों से उनकी नजरियात के फरोग के लिए लड़ने वाले हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरों के पैसों और असले से कौन किन के लिए लड़ रहा है, पहले जाके मालूम करो मेरे भाई। मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं। और ये भी मालूम है कि वो काफिर एक मुसलमान को क्यों पैसे भिजवा रहा है। एक काफिर नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, उस इंसान की जो जहालत के भंवर में फंसा है। अगर वो इंसान इस भंवर से निकलना चाहता है और दूसरा इंसान आगे हाथ बढ़ाकर उसकी मदद कर रहा है, तो क्या ये गुनाह है? ये गुनाह है, किसी काफिर की मदद लेना गुनाह ही है। तो फिर क्यों जल्जलों में हम उनकी इमदाद लेते हैं? क्यों खुशहाली में हम उनकी गंदुम खाते हैं? क्यों उनके जहाज, उनकी कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों में उनके गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, वो गर्म कपड़े जो वो लोग हमें यहाँ मुफ्त भेजते हैं और हम उन्हें पैसों में फरोख्त कर देते हैं। वो लोग असल बनाते हैं और हम नकल करने में माहिर हैं। मेरी प्यारी आपा जान, इतनी भी नमक हलाली ठीक नहीं है। काश तुम भी नमक हलाली सीख सको। दिमाग खराब कर दिया खलीफे ने इसका। हर वक्त बच्चे के पीछे हाथ धो के मत पड़े रहा करो। किसी दिन वो मुंह कर गया ना, सब हम हाथ मलते रह जाएंगे। माँ जी, आपकी बात सुनता है, आप ही से समझाएं, रोकें इसे, वरना आस पास के जो किस्से सुनती हूँ
तो डर जाती हूँ। सिर्फ लाश आती है, कहते हैं कि फातिहा पढ़ ले। अम्मी जान, यही सब रोकने के लिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। शारिक दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मेरी उस पर नजर है। ऐसे बच्चे खुद ही समझ जाते हैं, इन्हें कोई समझा नहीं सकता। बहरहाल अगर मैंने कोई सख्ती की तो ये बागी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि होटल पे इसकी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ेगी। तुमने मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। अपनी मोहब्बत को, अपने वतन की मोहब्बत पर और अपने दोस्तों की दोस्ती पर कुर्बान कर दिया। अगर मसूद और शैला की शादी के बाद इनकी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम आई और थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं, सिर्फ तुम। फातिमा प्लीज देखो, तुम शायदा को देख चुकी हो ना, उसे मिल चुकी हो। तुम सईद की फैमिली को कितनी अच्छे तरह से जानती हो। उस वक्त से जानती हो जब हम सब लोग इकट्ठे रहा करते थे। हम सबका इकट्ठा पड़ोस था, एक ही स्टेटस था। और दूसरी बात यह कि जब किसी भी जगह रिश्ता किया जाता है ना, तो 3 बातें देखी जाती हैं: शराफत, खानदान और तालीम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीजें उनमें मौजूद हैं। फॉर गॉड सेक गनी, प्लीज। आई मीन मीरपुर में इतने कंजर्वेटिव एरिया में क्या ब्रॉटअप हुआ होगा उसका। एंड यू नो वन थिंग, आई मीन उसका माहौल देखो और यहाँ का माहौल देखो, जमीन और आसमान का फर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। फातिमा तुम पाकिस्तान को क्या समझ रही हो यार? ये 21st सेंचुरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है ये। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की लड़कियां जो किसी से कम नहीं है। हाँ, ये और बात है कि वो इतनी आजाद ख्याल नहीं है जितनी आजादी हमने यहां औरतों को दे रखी है। माम चले छोड़े ना, जो हुआ सो हुआ। अब सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारनी। वो आएगी और हम सबके साथ मिलकर रहेगी। मम्मा आप और मारिया है ना, जैसा आप चाहेंगे वो वैसे ही अपने आप को ढाल लेगी ना। स्माइल। मसूद डार्लिंग, आई मीन आई डोंट ब्लेम यू। मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। आई मीन तुम्हारी एज में लड़के जो हैं इस तरह से लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और हमें देयर इज नो हार्म। क्या मैं श्योर। क्यों इतने हैरान क्यों हो गए हो? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस तरह अचानक से। ऐश साहिबा, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे कहीं आने जाने की तमीज़ नहीं है। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की फैसल से कांटेक्ट करने की, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया या शायद रिस्पांस देना नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। और अगर आप लोग मेरे यहाँ आने से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। सॉरी नाजिश, मेरा फोन दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। नाजिश, we need your help. Really? लुक नाजिश, ऐश पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है और वो टेररिज्म पे और उनकी एक्टिविटीज पे और बल्कि उनके साथ से जितनी भी रीजन है उन पे काम कर रही है। लेकिन मुझे तो इस सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है फैसल। नाजिश, प्रोफेशनल टेररिस्ट तो मैं भी नहीं हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप हमारी थोड़ी रिसर्च में मदद करें। ओके। अगर आप वाकई इस काम के लिए आई हैं तो मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ही आई हूँ। फैसल साहब, ऐश को मेरी हेल्प की जरूरत है। आपका तो कोई एतराज नहीं है? अगर एतराज है तो इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ, आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो। बिल्कुल नहीं। अगर आप ये मेहरबानी करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू नाजिश। इट्स ओके। मेरा ख्याल है शारिक गया होगा अपने पीरो मुर्शिद के पास। सईद, अगर मुझे पता होता ना कि मामला इतना गड़बड़ हो जाएगा तो मैं लड़की को उस मदरसे में दाखिल होने ही ना देती। जो हुआ सो हुआ।
अब क्या करना है ये सोचें। अरे सोचना क्या है साइड, वो तो अब ग्राहकों के साथ होटल में लड़ने लग गया। उस बदतमीज को इतना भी नहीं पता कि ग्राहक तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अब देखें ना, हमारे होटल से पहले 20 होटल आते हैं, उनका क्या है, वो किसी और होटल में चले जाए। बाबा जान, आपको कराची नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं भी नहीं जाना चाहती। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटे, तुम कराची जरूर जाओगी। मैं ये नहीं चाहता कि हम चंद जाहिलों की वजह से वो रास्ता छोड़ दें जो हमारे इस पसमानदा इलाके के रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली की जमानत देता हो। नहीं, तुम कराची जरूर जाओगी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे मुंह ना बनाओ, कराची जाने का प्रोग्राम बनाओ। वतन के लिए वतन के लिए मुझे पता है शारिक, खून का रिश्ता है तुम्हारा अपनी बहन के साथ, मगर इंसान बहुत कमजोर है। यहां तो पता चलता है किसी की ईमान की मजबूती का। इस्लामी तारीख उठाकर देखो, बहुत से ऐसे ईमान वाले गुजरे हैं जिन्होंने अपने मां बाप, बहन बेटी, किसी की परवाह नहीं की, कुर्बान कर दिया सब रिश्तों को दीन के ऊपर। मगर तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। जाओ जाओ अपनी मां की गोद और बाप के पैरों में सर रख दो। मैं बेशक मैं दीन की बात करता हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि किसी बेटे को मां बाप के खिलाफ या भाई को बहन के खिलाफ खड़ा कर दूं। मैं फसाद नहीं चाहता, मैं फसादी नहीं हूं, मैं जहादी हूं। खलीफा साहब, पहले तो दादी भी मेरे साथ देती थी, लेकिन अब तो वो भी उसका साथ दे रही है। वो भी तो एक मां है। ममता चीजी मजबूरी का नाम। बच्चे की खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर बहुत सी मजबूर माएं दोज़ख का ईंधन बनेंगी। खलीफा साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा, वो हुक्म क्यों सुनना चाहते हो जिसे पूरा नहीं कर सकते? क्यों गुनाहगार करते हो खुद को? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब बात हक और ना हक की होगी तो मैं हमेशा साथ हक का दूंगा। मजबूर है, 2 कश्तियों का सवार आखिर गर्क होगा। हिदायतुल्लाह, इसे गर्क होने से बचाना है। कोशिश करेंगे। ऐसे बच्चों की जगह जन्नत में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इसके गुनाहगार बहन को सजा किसी और के हाथों मिले। पता नहीं हम शारिक का इंतजार क्यों कर रहे हैं। आप मुझे हुक्म दें, उस सरकश लड़की का काम मैं तमाम कर लूंगा। नहीं हिदायत, ये मेरा और तुम्हारा काम नहीं। वो लड़की हुकूमत की नजरों में आ गई है, दुनिया जहां के लोग उसके साथ हैं, टीवी वालों की मेहरबानियां हैं। मैं नहीं चाहता कि लादीन कुव्वतें सवात की फिल्म की तरह इस फिल्म को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। उस लड़की का काम शारिक के हाथों तमाम होगा। फैसले और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अच्छा, फैसल ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई मुझे। शायद भूल गया होगा।
आपकी एज क्या है? क्यों? एक्चुअली आई एम 26 और फैसल इज ओनली 28. शादी नहीं हुई आपकी अब तक? नहीं. क्यों? जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो कर लूंगी शादी. ओह, तो इसका मतलब आप किसी की तलाश में हैं? नॉट रियली नाजिश. अगर कोई मिल गया तो ठीक है. वैसे ही मैं अपने काम में इतना बिजी होती हूँ कि किसी की जरूरत नहीं महसूस होती. There you go, गरम गरम कॉफी आप दोनों के लिए. थैंक यू. Thank you, Faisal. For what? Coffee and नाजिश. मुझे लगता है कि हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बनेंगे. Yeah, she's a very nice girl and also very sincere. अच्छा, तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी? मुझे पता है कि पाकिस्तान में लड़का और लड़की शादी के बगैर एक साथ नहीं रह सकते. Ash, please. Not you at least. और वैसे भी नाजिश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. And she's just good like that. बीवी कैसी बनेगी? I'm totally horrified. I'll kill you, Faisal. Check this out. अभी शादी से पहले ही हाल है इसके. यार गनी, मैं सोच रहा था कि बल्कि राबिया का भी ये ख्याल था कि फैसल और मारिया की अगर शादी हो जाती तो अच्छा ही था यार. क्या कमाल है मंसूर, इसे मैंने मुंह की बात छीन लिया. तो क्या आप भी यही चाहते हैं? 100% भाभी, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं तो फातिमा से इस मामले में कई बार बात भी कर चुका हूँ. तो क्या फातिमा को कोई एतराज है? नहीं भाभी, बात ये कि यहाँ की और यूके के माहौल में बहुत फर्क है. वहाँ माँ बाप जो हैं वो बच्चों की शादियों के हवाले से परेशान नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर जो है उनका इंतखाब खुद कर लेते हैं. तो आप लोग तो मुसलमान हैं गनी भाई. हाँ भाभी, बच्चे माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और फिर ये नेट मौजूद है, तो बच्चे जो हैं वो इस्लाम के हवाले से हर किस्म की मालूमात नॉलेज जो है नेट से हासिल कर लेते हैं. देखिए, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि इस्लाम में शादी के हवाले से लड़की और लड़के की रजामंदी जो है वो बहुत ज़रूरी समझी जाती है. अभी यकीन मैंने जब अभी लंदन आया था फैसल, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई. He's such a fine, intelligent young man. अब असल बात है मारिया की. मैं समझता हूँ मंजूर, आप और भाभी पहले इस हवाले से फैसले से बात करके देखें कि आया वो इस तैयार भी है या नहीं. अगर वो रजामंद है तो समझिए कि आधा काम हो गया, बाकी आधा काम जो रह गया उस पर हम काम करते हैं. अब मंजूर, आप बात करें फैसल से और सीरियस होके बात करें. सीरियस? भाई मैं तो हर बार सीरियस ही होता हूँ, वो ही टाल जाता है कमबख्त है. वो नाजिश भी तो आ गई है ना बीच में, वो सामने से हटे तो कुछ उसको नजर आए ना. हाँ, अब वो ऐश भी नाजिल हो गई है माशाल्लाह. अच्छा नहीं, यही बात है, ऐश जो है ना वो बहुत ही समझदार और ज़हीन लड़की है. लड़की? गनी भाई वो तो पूरी औरत है. नहीं भाभी, बात यह है कि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और वो लोग जो हैं इस शादी ब्याह के मामले में एज से ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग को अहमियत देते हैं. ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम 10 साल छोटी होना चाहिए बीवी को अपने शौहर से. लो 10 साल, आप तो 15 साल माशाल्लाह छोटी थी, हम तो बच्ची ही पालते रहे. 10 साल छोटा होना चाहिए. मुझे एक बात बता, तो वहाँ यूके में बच्चे जो इस हवाले से नहीं सोचते हैं. ये तो आप लोगों ने मुझे और शक में डाल दिया. नहीं, आप ऐश की तरह से बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो बहुत ही सोबर और समझदार और ज़हीन बच्ची है. वतन के लिए वतन के लिए
अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ यार बैठो। यार बैठने का वक्त नहीं है, बैठने और सोने ने तो सारा वक्त ज़ाया कर दिया। हमारी इन्हीं दो आतों से तो दुश्मनों ने फायदा उठाया, चढ़ाई कर दी हम पर। हाँ यार, क्या कर सकते हैं। अरे यही तो चाहते हैं हमारे दुश्मन कि हमारी नई नस्ल इसी तरह मायूस बैठी रहे और वो लोग अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। यार दिल तो बहुत करता है और सब समझता भी हूँ, पर घर वालों ने इस होटल की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल के तमाम जिम्मेदारियों से मुझे रोक दिया है। कभी कभार तो दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी क्यों? खुदकुशी जब करेंगे तो 10-15 दुश्मनों को साथ लेकर मरेंगे और यह हमारा वादा है। यार मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि घर में सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। बहुत अफसोस की बात है। चलो करीम, ये बेचारा तो आप दीन और आखिरत के काम से गया। ठहरो यार, ये हमारा दोस्त है, इसे हम इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं इस रास्ते पर जाने के लिए। जो लोग औरतों की कमाई खाना शुरू कर दें उनसे दीन और आखिरत का काम नहीं हो सकता। क्या मतलब? बुरा नहीं मनाना मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा, इलाके के सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारे घर का खर्चा इस होटल की 5 प्याली चाय की कमाई से नहीं चल रहा। तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हारी बहन के स्कूल के नाम पर आने वाली कमाई से चल रहा है। मैं कहता हूं कि बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गुस्सा मुझे भी आता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम जानते हो कि हर गैरतमंद मुसलमान को ऐसी बात पर गुस्सा आता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इतना अरसा तुमने मेहनत की, अपनी मेहनत को खराब मत करो मेरे दोस्त। शारिक, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हमें या खलीफा साहब को तुम्हारे आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी नहीं। बाहैसियत एक मुसलमान होने के नाते से हम किसी दोस्त को भी बीच में नहीं छोड़ सकते। खलीफा साहब चाहते तो तुम्हारी बहन को सबक सिखा सकते थे, जो पहले बहुत सारी ख्वातीन को सिखाया गया है, मगर वो चाहते हैं कि तुम इस मसले का हल खुद निकालो, और ये उस सूरत में मुमकिन है कि तुम दोबारा तंजीमी इजलासों को अटेंड करो। मैं जरूर आऊंगा। हमें पता है हमारा दोस्त बेगैरत नहीं है, बस हालात से मजबूर है। हम तुम्हारे साथ हैं दोस्त। ओह हेलो 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 मारिया बेटे, क्या हाल है मेरी जान? है क्या बात है, इतने दिन हो गए, ना कोई टेलीफोन है ना कोई खैर खबर है। क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्यों बेटा, वाई? आप इतने लेट क्यों हो गए? मेरी जान प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं कोई स्कॉटलैंड तो नहीं आया कि 2 दिन में वापस आ जाऊं। आपके बगैर मजा नहीं आ रहा। यही तो मैं जानना चाहता था कि तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में मुझे मिस करते हो ही नहीं करते हो। अच्छा मुझे सच से बताओ, डज योर मामा मिस मी? वो भी आपको बहुत मिस करनी है। हाँ बेटा, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, मम्मी आ गई, उनसे बात करें। कौन है? पापा का फोन। हेलो गनी। फातिमा मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। फाइन? अच्छा, कमाल है। मुझे तो ये बताया गया था कि आप मेरे बगैर बहुत अपसेट हैं, उदास हैं। यू नो हर वेरी वेल, शी मस्ट बी जोकिंग। जोकिंग? तो ठीक है बाबा, अगर ये बात है कि वाकई तुम मुझे मिस नहीं कर रही है तो ठीक है, मैं पाकिस्तान में सेटल होने का सोचता हूँ। क्या ख्याल में दूसरी शादी कर लेता हूँ? ओह गनी प्लीज, अब ये सब मजाक छोड़ो, ये बताओ कि मंजूर भाई और राबिया कैसे हैं? और हाँ, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। अरे यार, हालात बहुत अच्छे हैं। तुम लोग क्या समझते हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में क्या आग लग गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत जबरदस्त माहौल है। अच्छा अब आप सुनिए, यहाँ का शेड्यूल क्या है। यहाँ का शेड्यूल ये होता है कि सुबह कभी हलवा पूरी का नाश्ता होता है, तो कभी पराठे और कबाब होते हैं, और उसके बाद कभी बीच पे जाते हैं, वहाँ फ्रेश फिश वहाँ बारबेक्यू करके खाई जाती है। अब रात को तो माय गॉड, मत पूछो फातिमा, राबिया भाभी ऐसे ऐसे जबरदस्त खाने बनाती हैं, कभी हलीम, कभी पाए, तो कभी निहारी। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता कितने अरसे के बाद लगता है कोई ढंग का खाना खा रहा हूं। ओके, अब तुम मारिया से बात करो, ठीक है? बाय। हेलो हेलो, अरे बात तो
नाराज हो गई बेगम साहब। बड़ी देर से। बीवियां बड़ी ऐसी होती हैं। हाँ हेलो, आपने मामा को फिर से नाराज कर दिया? बेटा तुम एक काम करो, तुम अपनी माम को ना खुदा के वास्ते मनाओ और तुम दोनों यहाँ जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि मैं ईमान की बात यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर कमी है तो वो तुम लोगों की है ना, मिसिंग यू। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से, माँ से कहना कि हम लोग मसूद और शारा की मंगनी करके जितनी जल्दी हो सके यूके वापस आ जाएंगे, ठीक है? पापा मैं बहुत बिजी हूँ, यू नो दैट। आई नो बेटा, आई नो कि यू आर बिजी, मगर देखो ना यहाँ मंसूर अंकल है, राबिया भाभी है, फैसल है, सब लोग बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। तुमको अब मेरी बात का यकीन नहीं आता? ये मंसूर अंकल बैठे बात कर रहे हैं। हेलो मारिया बेटा। बेटा ये आपने पाकिस्तान आने का क्यों बायकॉट किया हुआ है? हाँ नहीं अंकल, मैं बस बिजी हूँ और आपको पता है हालात। अरे बेटा ये आप यूरोपियन क्यों हमारे एशिया, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के पीछे ही पड़े हुए हैं, हाथ धोकर हैं? हम नहीं अंकल, आपके अपने लोग और मीडिया ये बातें कर रहे हैं। अरे बेटा यूं सुनी सुनाई बातों पर थोड़ी ध्यान देते हैं, आप खुद आकर देखो ना। हाँ हाँ आकर देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ कम ऑन फॉर द चेंज, चेंज फॉर द चेंज इज गुड। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ अंकल। हाँ कोशिश करती है भाई, ये कहा तो मुझे यकीन है यूरोपियन हमेशा अपने प्रॉमिस के ऊपर पूरे उतरते हैं। आई नो आई नो। ओके अंकल, मैं वैसे मसूद और पापा के बगैर बोर हो चुकी हूँ, मैं मामा से बात करती हूँ, पूछती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह। खुदा हाफ़िज़। ऐ ज़मीन तेरे पासदारों, तेरे शह सवारों को सलाम। माँ बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए, कुछ कर जाएंगे वतन के लिए, कर जाएंगे वतन के लिए, मर जाएंगे वतन